से दूसरा रथ सजा लिया। बोले दुष्टों को हम संभाल लेंगे और कन्हैया हमारा दुल्हन संभाल लेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इधर भगवान का रथ जैसे ही आगे बढ़ा, इधर रुक्मिणी जी अपनी सहेलियों से घिरी हुई सुंदर श्रृंगार किया, हाथों में मेहंदी आदि लगाई है और श्रृंगार कर रही हैं, भगवान की याद में है। और मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई है। मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई है। रुक्मिणी जी का दोनों हाथों से पहले सेवा करे माता भक्त
को दुल्हन बना रही है। सुंदर हाथों में मेहंदी लगाई, कंगन आदि पहनाए, बिंदिया आदि सजाती है और सजा सजा करके वह कहाँ ले जा रही है? सखियों से घिरी हुई है। तो रुक्मिणी जी बड़ी प्यारी लग रही है दुल्हन के जोड़े में। और गौरी माता के मंदिर में पहुंच गई हैं, लेकिन ध्यान द्वारकाधीश गई है। आंखें देख रही हैं वो ब्राह्मण लौट करके आया कि नहीं आया लौट करके। बड़े बूढ़े तो ब्राह्मण देव थे, लौट कर धीरे धीरे जैसे आए तो उस भीड़ में से ब्राह्मण देव मुस्कुरा गए, इशारा कर दिया कि बात बन गई है। जय जय गिरिवर। आओ हम सब पूजन करें भगवती का। नवरात्रि चल रही है। यहाँ रुक्मिणी जी बड़े भाव से गौरी मैया का पूजन कर रही हैं। प्रत्येक कन्या को गौरी का पूजन करना चाहिए तो कृष्ण की तरह वर मिलता है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, गिरिवर राज किशोरी, महेश मुख चंद्र चकोरी, बदन सराज माता, जय बदन सराज माता, जगत जननी कामिनी दुखिदाता, अब दर्शन करो रुक्मिणी जी का। रुक्मिणी अगर श्रृंगार कर ली हो तो वहां यहाँ ले आओ उनको। कोई बात नहीं। रुक्मिणी जी श्रृंगार करके मां के सामने बैठी हैं, पूजन कर रही हैं और पूजन के में पूर्ण मन गौरी मैया में लगा हुआ है। मानो दोनों एक दूसरे की जय जयकार कर रहे हैं। पाद अर्घ आचमन आदि से खूब पूजन किया, लेकिन बार बार मुड़ करके देखे दरवाजे की तरफ कि कृष्ण आए कि ना आए। उसी समय माता के गले में जो माला डाली थी वो माला अपने आप नीचे टूट करके गोदी में गिर गई है रुक्मिणी जी के। बाया नेत्र फड़कने लगा है, शुभ संकेत है कि अब हमारे लिए ठाकुर जी लेने के लिए आ रहे हैं। उधर से इधर सेवा चल रही है, मूर्ति मुस्कुराने लगी है, बारंबार प्रार्थना कर रही है, हे मां मुझे द्वारकाधीश मिल जाए। द्वारकाधीश का उधर से रथ आया, इधर शिशुपाल को शंका है तो अपने रक्षकों के लिए लगा दिया मंदिर के चारों तरफ कि ध्यान रखना कहीं वो द्वारकाधीश आए नहीं, पकड़ लेना। और जरा दर्शन करें। भगवान का रथ जैसे ही आगे बढ़ा, भगवान तो इतने सौंदर्यवान है, इतने रूपवान हैं
कि भगवान के रूप मांझिल को देख करके सब मंत्र मुग्ध हो गए हैं। जो रक्षक लगे थे देखने के लिए वो भगवान को देखते ही रह गए हैं। कोई कहता है रथ बड़ा सुंदर है, कोई कहता है देखो रथ में बैठने वाला कितना सुंदर है, कोई घोड़ों की शोभा को देखने में लग गया। और केवल इधर बाहर वालों को कृष्ण के सौंदर्य से लोग पीड़ित हो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं, ध्यान नहीं है। और उधर अंदर वाले रुक्मिणी माता का सौंदर्य का दर्शन करके मूर्छित हो रहे हैं। ऐसा सौंदर्य बढ़ा के भगवान का रथ पहुंच गया मंदिर में। मंदिर के बाहर रुक्मिणी ने जैसे ही मुड़ करके देखा कि सामने रथ खड़ा है, बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान के रथ को देख करके रुक्मिणी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा और रुक्मिणी जी धीरे धीरे चली रथ की ओर। किसी को होश नहीं है, दोनों सब जोड़ी देखने में लग रहे हैं। जितने द्वारपाल रक्षक सब लगे थे, किसी को होश नहीं है कि क्या हो रहा है। रुक्मिणी जी रथ में बैठी, धीरे धीरे रथ चलने लगा। तब जब तीव्र गति से भागने लगा रथ, तो किसी को ये खबर लगी कि हे भगवान, हम तो रक्षा के लिए लगे थे, ये तो द्वारकाधीश रुक्मिणी का हरण करके ले जा रहे हैं। तो आवाज आई पीछे से, भैया ले गयो ले गयो। तब जय शिशुपाल के कान तक आवाज पहुंची। अपनी उधर से सेना लेकर के बड़बड़ाता हुआ, क्रोध में भरता हुआ यहाँ मंदिर के समीप आ गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब यहाँ हम दर्शन करें। बलराम जी अपनी सेना को लेकर के आए थे, भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ और बलराम जी ने समस्त सेनाओं की टुकड़ियों को पराजित करना प्रारंभ कर दिया। द्वारकाधीश ने रुक्मी को पकड़ लिया, वध करने वाले थे। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, आपका साला है प्रभु, मारना नहीं है। रुक्मी ने तो प्रतिज्ञा ली थी कि अगर मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ नहीं कर पाया तो मैं कुंडनपुर में नहीं रहूंगा। तो भोजकट नाम की नगरी बसा करके वहीं रहने लगा। इधर इतना भयंकर युद्ध हुआ है। भीष्मक जी महाराज को मन अशांत है और भीष्मक जी महाराज ने प्रार्थना करी, प्रभु मेरी एक ही बेटी है, एक ही कन्या है, मैं उस कन्या का विवाह विधि विधान से करना चाहता हूं। तो आइए हम सब दर्शन करें। द्वारकाधीश को सुंदर दूल्हा के भेष में बनाया, पूरे द्वारका दुल्हन की तरह सज रही है। भीष्मक जी महाराज बड़े आनंद मोद में भरे हुए हैं। दर्शन करें कि भगवान कैसे दूल्हा बने लग रहे हैं। चलो हम सब बराती बन जाते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। बोले द्वारकाधीश भगवान की। हमारे परीक्षित जी ऊपर आ जाएंगे, हमारे आचार्यगण उनका पूजन कराएंगे, यहाँ आगमनी करेंगे ना भगवान की। द्वारकाधीश आ रहे, बारात आ रही है, तो ऊपर आकर के ब्राह्मण पूजन कराएं और हम सब बराती बन करके कृष्ण के साथ में चले। आगे आगे भगवान की बारात चली जा रही है, कितने प्यारे लग रहे हैं। वो तेरा किसने किया श्रृंगार सांभोरे। अच्छा हाथ खड़े करो, कौन कौन बारात में चलेगा भगवान की? सब चलेंगे तो सब बाराती बन जाएंगे। फिर घराती कौन रहेगा? बारात की सेवा कौन करेगा? अरे कछु बाराती घराती भी बन जाओ। हाथ खड़ा करो, कौन कौन घराती है? घराती केवल 2-4 ही लोग बने, सब बाराती है। चलो कोई बात नहीं, आजकल बारात में माता बहनें भी जाने लगी, सबसे आगे है ना, भाइयों को पीछे कर दिया इन्होंने। तो चलो झूमते हुए चले भगवान की बारात लेकर के। वो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा का दिलदार सांवरे। ऐसे बराती नहीं जाएंगे, ऐसे ताली बजा रहे जैसे मच्छर भगा हुआ है, ऐसे बराती होते हैं। अरे ठाट बाट से बराती जाते हैं। चलो हाथ ऊपर करके बोले द्वारकाधीश भगवान।
कर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया सुंदर श्रृंगार और मोर मुकुट कानों में कुंडल युक्त बहुत बरसाया तेरा किसने किया हमारे द्वारकाधीश आ रहे हैं और लोग स्वागत करते बैठे बैठे सब लोग जयकारा लगाए द्वारकाधीश भगवान सभी बरातियां निकले हे भगवान ये द्वारकाधीश के उनके बच्चे हैं द्वारकाधीश के द्वारकाधीश आ रहे हैं जय बड़े रात के दो दोनों हाथ ऊपर करके भाव से भागों से ये तो दोनों इतने छोटे से हमको लग रहा है ये तो यहाँ बिठा दो इसको यहाँ बिठा दो ये तो यहाँ बिठा दो इधर यहाँ इसको यहाँ भागों से चुन चुन कर सुंदर हार बनाया सलाम हाथ सलाम जिसने तुम्हें सजाया तेरा किसने किया भजन सुनाना ऐसा कोई राग बता दे नाचे में अब दोनों को खड़ा कर लो जयमाला कराने हैं कराने हैं लाला खड़े हो जाओ आज ब्याह है तुम्हारो जय हो सब लोग ताली बजाइयो जब माला पड़े सामने से हट जाओ सबको दर्शन होना चाहिए
सब ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टुभागं स्वस्तनो भर्वसेमहि देवहितं जदायुः। बाद में करियो तो लगे कि जयमाला करा दो पहले दादाजी। सामने से हट जाओ, थोड़ा सामने से तो हटो, सब दिखें, दर्शन तो करें सब। सामने से हट जाओ पहले आराम से। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोल द्वारकाधीश भगवान की रुक्मिणी मैया की। आओ अब सब लोग आनंद में झूमे, आनंद पूर्वक यहाँ कन्यादान करवा लो यजमान से। तो जिसे करना है वो करते रहेंगे और झूमते रहेंगे, है ना। शंकर तुम ऊपर आ जाओ व्यवस्था बनाने के लिए, क्योंकि कम छोटा स्थान है। आप भी आओ प्रधान जी, लोग व्यवस्था देख करके जो जहाँ है वही आनंद से झूमे। भगवान का विवाह हो रहा है और आनंद पूर्वक यहाँ ब्राह्मणों के साथ साथ में हमारे यजमान कन्यादान करेंगे। इनको बिठा दो दोनों को। अरे सारे नगर में धूम मची है, द्वारका नगरी सजने लगी है। और दूल्हा बने है नंदला की जोड़ी का तो है कुंदनपुर की
गोरी का सब लोग बड़े आनंद से झूम रहे हैं और क्या गा रहे हैं। खबरिया तेरे दोनों हाथ ऊपर करके क्या बोलना है। ओ सबरिया तेरे
करके एक बार भगवान के हो जाओ। क्या कहना है? न सरकार याद आ रही मैं तो बांटों की बांटे बन गई देखो भैया, जो अभी भीड़ में रह गए हैं नाचने के लिए, वो सोच रहे हैं कि नाचे कि नहीं नाचे, है ना। भीड़ भाड़ में कौन देख रहा है? जब भीड़ भाड़ में लोग एक दूसरे की जेब साफ कर देते हैं, हम नाचने में शर्म कर रहे हैं। हाँ, जो कोई रह गए हो तो इस भजन में सब लोगों को आनंद लेना है।
ऐसा लगता है जैसे संसार साधु है, आज मेरे सामने साधु है, आज मेरे सामने शांति आइए खून थक गए। नचने
द्वारकाधीश भगवान की, हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, दुर्गा मैया की, देव नारायण महाराज की, हाथी बाबा महाराज की, श्री द्वारकाधीश की, रुक्मिणी महारानी की, आज के आनंद की, जय जय श्री राम। सभी लोग आरती के लिए खड़े होंगे, अभी तो खड़े होना है आरती के लिए, फिर बिठा देंगे, आरती करेंगे श्रद्धा से। एक सूचना सुन लेंगे, कल इस कथा का विश्राम होगा। हमें खुद एहसास नहीं हो रहा कि कल विश्राम है। आप सिमरा वालों को उत्साह को देख करके ऐसा लग रहा है कि आज पहला ही दिन है। एक बार अपने लिए ताली बजा लो भाई। तो कल विश्राम होगा। विश्राम के समय में सुदामा जी के चरित्र के माध्यम से विश्राम होगा। फिर विश्राम के बाद यही वंश से सबको चावल का प्रसाद दिया जाएगा। जो माताएं चाहें तो अपने घर से चावल के साथ में तुलसी भी जरूर लेकर के आए, क्योंकि विश्राम के समय में भागवत भगवान को तुलसी अर्पित करने का नियम है, जिसमें तुलसी अर्पित करते हैं और उसमें सुखदेव भगवान की विदाई का ही स्वरूप छुपा रहता है। तो तुलसी और तंडुल लेकर के कल की कथा में हम सब लोग भाव से आएंगे। एक सूचना और है, आप लोग अधिक संख्या में हैं, कि हनुमान जी महाराज का प्रांगण अब कम पड़ गया है, तो अब आपको यहाँ पूजन भी करना पड़ेगा और यहाँ से प्रसाद लेकर के एक एक ईमानदारी से जाना भी पड़ेगा, कि बच्चों को भी देखना है। यहाँ ज्यादा भीड़ कर लेते हो, बड़े बूढ़ों की बात मानते नहीं हो, जब कथा में नहीं मान रहे तो घर में कैसे मानते होंगे, ये बड़ी समस्या है। तो यहाँ प्रणाम करोगे, यज्ञ नारायण की परिक्रमा करोगे, परिक्रमा करके पूरी हनुमान जी की, फिर आप मेन गेट पे आओगे तो प्रसाद मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो एक परिक्रमा भी आपकी हो जाएगी यज्ञ नारायण की, और देवी की एक ही परिक्रमा करने का विधान है। तो पहले आरती, आरती के बाद यहाँ प्रणाम करते हुए यज्ञ नारायण की पूरी परिक्रमा, और गेट पर आपको प्रसाद की व्यवस्था कर दी जाएगी। बोल हनुमान जी महाराज की। चलिए बैठा दो इनको। सारा संसार करेगा
पुष्पै देवादिवन्द्रम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्द्रम् मंत्र पुष्पाञ्जलि।